दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ये न सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कभी कभी इन्हें बनाने वाले भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। और फिर चाहे इन्हें कितना भी सेफ्टी टेस्ट क्यों न किया गया हो, इनका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही कुछ 1970 में अमेरिका में हुए बैनबेरा टेस्ट के दौरान भी हुआ था। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 1970 में हुए इसी इंसिडेंट के बारे में। जब इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का आविष्कार हुआ था, तब हर वो देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, उसने हवा, पानी, जमीन और अंडरग्राउंड हर जगह न्यूक्लियर टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर देश खुद को दुश्मनों से सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन साल 1963 आते आते सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की जनता को ये समझ आ गया कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही घातक नहीं, बल्कि हम इंसानों के जीवन के लिए भी घातक है। जिसको देखते हुए यूएस, यूके और सोवियत यूनियन द्वारा एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई, जिसकी वजह से कोई भी देश एटमॉस्फेयर, स्पेस और वाटर कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा और सिर्फ अंडरग्राउंड टेस्टिंग को ही अंजाम दे पाएगा, क्योंकि उस वक्त सभी को यही पता था कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग से एनवायरनमेंट में रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होगा और हम इंसान सुरक्षित रहेंगे। 18 दिसंबर 1970 को अमेरिकन आर्मी और साइंटिस्ट की टीम नेवाडा टेस्ट साइट के यूका फ्लैट्स एरिया में पहुंची और उनका यहाँ जाने का मकसद था एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम देना, जिसमें बैनबेरा नाम के एक 10 किलोटन न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन के अंदर करीब 270 मीटर नीचे टेस्ट किए जाने वाले थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जमीन के अंदर इतने नीचे टेस्ट करने से एनवायरनमेंट के साथ साथ इंसानों और जानवरों को भी किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, जब ये टेस्ट शुरू होने वाला था, तब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट सफल होगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले इतने ज्यादा यूरेनियम की मात्रा किसी भी न्यूक्लियर वेपन में यूज नहीं की गई थी और यही साइंटिस्टों के लिए एक चिंता का विषय था। हालांकि साइंटिस्ट इस बात से पूरी तरह से टेंशन फ्री थे कि इस टेस्टिंग से एटमॉस्फेयर और धरती पर रहने वाले जीव को कोई भी खतरा नहीं होगा। पर शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि जब जमीन के अंदर ये टेस्ट किया गया, तब इसके ब्लास्ट के कुछ देर बाद ही एक दूसरी जगह मौजूद जमीन की सरफेस पर ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर से रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड निकलने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इस रेडियो एक्टिव क्लाउड का साइज छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था और जमीन से करीब 3 किलोमीटर ऊपर तक चला गया था। पहले तो टेस्टिंग साइट के करीब मौजूद वर्कर्स को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड से रेडिएशन रेन होना शुरू हो गया था, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि टेस्टिंग साइट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि सभी को पता था कि इस रेडिएशन की वजह से पल भर में उनकी जान जा सकती है। खैर, जब तक सभी भाग पाते, न्यूक्लियर वेपन से निकली खतरनाक रेडिएशन ने नेवाडा की उस टेस्टिंग साइट पर मौजूद 86 वर्कर्स को अपनी चपेट में ले लिया था, जिनमें से 2 वर्कर्स तो रेडिएशन से इतनी ज्यादा बुरी तरह से अफेक्टेड हुए थे कि उन्हें तुरंत ही ल्यूकेमिया हो गया था और कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार द्वारा अमेरिकन आर्मी के ऊपर केस भी फाइल किया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से उन वर्कर्स की कोई गलती नहीं थी और इसमें साइंटिस्ट जिम्मेदार थे, जिन्होंने गलत टेस्टिंग साइट सिलेक्ट की थी। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस अंडरग्राउंड टेस्टिंग में गड़बड़ी कैसे हो गई थी। अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इस टेस्ट में हुई गड़बड़ का मेन रीजन टेस्टिंग साइट के पास मौजूद पानी था, जिसकी मात्रा नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा थी और जिसने जमीन के अंदर मौजूद सॉइल मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिस वजह से वो इस टेस्टिंग साइट के बाद हुए ब्लास्ट को झेल नहीं पाया और जमीन के अंदर से ही रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड बाहर निकलने लगा था। दोस्तों, इस टेस्टिंग का रिजल्ट कितना ज्यादा बेकार था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे टाइम मैगजीन द्वारा अमेरिका और दुनिया का सबसे बेकार न्यूक्लियर टेस्ट माना गया था, क्योंकि उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेस्टिंग के बाद ओरिजिनेट हुए रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड को 75 माइल्स दूर लास वेगास से भी देखा जा सकता था। और यही नहीं, इस टेस्टिंग ने सिर्फ 86 वर्कर्स को ही नहीं, बल्कि आसपास की सिटीज को भी प्रभावित किया था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि बैनबेरा से निकली रेडिएशन आज भी टेस्टिंग साइट के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इस वजह से उस टेस्टिंग साइट के पास बहुत ही कम लोग जाते हैं। खैर, जो भी हो, पर इस टेस्ट ने दुनिया भर में अंडरग्राउंड टेस्टिंग की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अमेरिका ने कई मंथ्स तक कोई भी अंडरग्राउंड टेस्टिंग नहीं की थी। हालांकि आज साइंटिस्टों द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, जिसके लिए अलग से प्रिकॉशन लिए जाते हैं और टेस्टिंग साइट की अच्छे से जांच की जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होनी चाहिए या उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए एक कर्स मानकर हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया, वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।